कोटा कांग्रेस के लिए, किने जंग साहब के लिए आप गद्दारों की सूची में है क्या? लेकिन हमारे जो प्रदीप चौहान साहब है वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। कोटा में कौन आएगा साहब? कोटा में कौन? आपकी जो दाल है ना वो किने जंग साहब के साथ गली नहीं, दोनों के बीच में जो है वो रुष देवता हो गए, उन्हें मनाया नहीं गया। और जिस कसौटी में आप चाहते थे ना वो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा उन्होंने कैसा काम करा है। वह रे तेरी मोहब्बत सनम, आपको जंग साहब भी प्यारे लगते हैं। सुखराम चौधरी साहब और आपके बीच में खिचड़ी पक रही है साहब। आगे बढ़ेगी आपकी बेचैनी, ठीक है ना? उत्तेजना ना दिखाएं। एक लेटर बम फोड़ दिया आपने और पार्टी लाइन से बाहर आकर बीजेपी में आप जा सकते हैं। आपको फिर 8 तारीख के बाद पता चलेगा क्या बड़ा होने वाला है। आप बीजेपी के लोगों को, है ना, आप टेढ़े मेढ़े क्यों कहते हैं? टिक्के नहीं लगाती ना, तो आज जो ये बड़े बड़े वो बन रहे हैं ना भगत, तो मैंने बोला था फिर वो भी टेढ़े मेढ़े ही पैदा होने थे कुरकुरे की तरह। तो उनको ये बोलना कि तुम्हारा चाचा प्रदीप ना किन्ने जंग जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ तब से था। अम्मा जी आपको बड़े भा रहे हैं, तो ये दोस्ताना रिश्ता जो है ये नया रंग दिखाने वाला है क्या? अगर विधायक नहीं बने तो जो ठीकरा है उसे अपने सर पे फोड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे? नहीं, हम अपने विधानसभा चुनाव हो गया, अब इंतजार है आने वाली 8 तारीख का। आने वाली 8 तारीख साफ कर पाएगी कि भैया हिमाचल के सत्ता की चाबी जनता ने, आवाम ने, आप सब ने किसके हाथों को दी है। कोटा की बात करते हैं। कोटा में एक चेहरा जो रह रहकर मीडिया में आ रहा था, एक चेहरा जिसके तमाम तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। हमने सोचा कि भैया अब जो नतीजा आने वाला है उस नतीजे में थोड़ा सा तड़का लगा के चलते हैं। एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है, कई नामों से वो प्रचलित है, प्रसिद्ध है, आज वो हमारे साथ है। इशारों को समझिए, चेहरा सामने है। प्रदीप जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद संजीव जी आपका भी कि आपने हमें बुलाया। भैया बीजेपी वाले ना, अमित शाह साहब कह रहे थे स्टोन के अंदर कि चुनाव के बाद जो है ये जो कांग्रेस है ना, जब आप इन्हें दूरबीन से ढूंढेंगे तो ये ढूंढने से नहीं मिलेगी। कांग्रेस कह रही है कि भैया हम आ रहे हैं, 50+ आ रहे हैं। लेकिन सुनिए 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 ना, सुनिए, हाँ जी, है ना, अब उन्होंने क्या कहा मैंने कह दिया। लेकिन हमारे जो प्रदीप चौहान साहब है वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल में कांग्रेस आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह जी ने क्या बोला, उनके बड़े नेताओं ने क्या बोला, बीजेपी वाले बोलते ज़्यादा है काम कम करते हैं, ये आपको पता ही है। कोटा में कौन आएगा साहब? कोटा में कांग्रेस के विधायक आएंगे जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, चौधरी किन्ने जंग जी, वही आएंगे। और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। जो ये चुनाव चल रहा था ना, कहा जा रहा है कि भैया आपकी जो दाल है ना वो किने जंग साहब के साथ गली नहीं, दोनों के बीच में जो है वो तलखी पैदा हुई है। सवाल पब्लिक का है, पब्लिक जानना चाहती है। तो मजदूर नेता साहब, कांग्रेस के बड़े नेता साहब, जवाब दे दीजिए।
देखिए ये तो गलत बात है कि मेरी जंग साहब के साथ नहीं बनी या उनकी मेरे साथ नहीं बनी। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि मैंने जंग साहब के लिए, हमने प्रचार करा है और पूरे 5 साल प्रचार करा है जंग साहब का, पार्टी का प्रचार करा है और आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे। ये तो लोगों का काम है, आज कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो उसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, परंतु हमने अच्छे ढंग से काम करा है पार्टी का, वो आपको पता है। लोगों तो बोलते हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं है। प्रचार किया आपने, हाँ जी, देखिए साफ साफ बोलिएगा ना, हाँ जी, सीधा सीधा बोलेगा, अच्छा लगेगा, हाँ जी, हाँ जी। दिल को तसल्ली मिल जाएगी, है ना, कमजोर दिल वाले जो हम ठहरे। चौहान साहब, आपने जो वोट मांगा ना, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगा या फिर किरनेश जंग साहब के लिए मांगा? जवाब दे दीजिए। देखिए वोट तो हमने पार्टी के लिए मांगा है, कांग्रेस पार्टी के लिए मांगा है। ये बात है ना, ये सही बात है। हाँ, तो वोट पार्टी के लिए मांगा है। पार्टी के लिए मांगा। हाँ, जंग साहब के लिए आपने वोट नहीं मांगा? तो जंग साहब भी तो पार्टी के ही हैं। जंग साहब कोई निर्दलीय थोड़ी लड़ रहे थे। अगर आप कहीं वो करोगे तो आप पार्टी के नाम से ही वोट मांगोगे, तो पार्टी से कौन लड़ रहा है? चौधरी किन्ने जंग जी लड़ रहे हैं। जंग साहब से नाराज है आप? नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं उनसे क्यों नाराज हूँगा? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँगा? वो तो ये तो देखिए क्या हुआ लास्ट में, हमें अपनी अपनी ड्यूटियां दी गई थी, हमने अपनी अपनी पंचायतें देख रहे थे, तो लास्ट टाइम में हम उनके साथ नहीं रहे जैसे हम शुरू में रहे थे, तो हम अपनी पंचायत देख रहे थे, तो लोगों ने उसका गलत कह रहे कि भैया जो प्रदीप चौहान साहब है वो रुष्ट देवता हो गए, उन्हें मनाया नहीं गया, और जिस कसौटी में आप चाहते थे ना कि जंग साहब खरे उतरे या उनकी टीम खरी उतरे, वो आपकी कसौटी में खरी नहीं उतरी। नाराज है आप क्या? नहीं, टीम का क्या, देखिए हम कुछ नहीं, हम बढ़िया है, और जंग साहब को कोई समझाने की बात नहीं है कि उन्होंने कैसे काम करना। उन्होंने बहुत इलेक्शन लड़ रहे, जितने तो उन्होंने इलेक्शन लड़ लिए उतनी हमारी उम्र है, उन्होंने अच्छा काम करा है, और आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा उन्होंने कैसा काम करा है, वो पब्लिक वो कर लेगी। वाह रे तेरी मोहब्बत सनम, आपको जंग साहब भी प्यारे लगते हैं, और आप जो है, अब कह ही दूं, नहीं बोलिए, आपको कौन रोक सकता है? मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। आप मेरे से सवाल पूछे, हम आपको जवाब देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। सुखराम चौधरी साहब और आपके बीच में खिचड़ी पक रही है साहब। नहीं, खिचड़ी कैसे, मतलब क्या, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? आप खुल के बोलिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। हाँ, आप दामन थामने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेजबानी बड़ी गजब की थी आपने। देखिए लोग बोल रहे हैं कि मेरे घर सुखराम जी आए थे, वो मेरे घर नहीं आए थे, जैसे गांव में प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, तो हमारे ही खेतों से रास्ता जाता है, तो मैं इनको बोला, जैसे हमें मिले तो हमने उनको बोला कि सर आओ, हमने भी उनकी करी। देखिए वो हमारे विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो मैंने उनको अपने घर आने के लिए बोला था, वो बैठे थे। ये मतलब इसका ये नहीं निकलना चाहिए कि अगर मैं उनको बुला लिया या वो मेरे साथ बैठे तो मैं उनका हो गया हूँ। हमारे मंत्री रहे हो, हमने एज ए इज्जत की खातिर वो नहीं आए थे मेरे पास, वो वहाँ से गुजर रहे थे, मैं सुबह टहल रहा था, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो उस टाइम आए थे, तो हमने तो एज ए कैंडिडेट उनको ऐसे बोला कि आप आइए। तो इसमें ये तो कोई बात नहीं कि मंत्री जी तो अब विधायक बनने वाले हैं। देखिए वो तो 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो तो आप नहीं, आपका जो कैलकुलेटर है ना, हाँ जी, आपका जो गणित है, हाँ जी, आपका मैथमेटिक्स है, हाँ जी, वो क्या कह रहा है कि विधायक, देखिए विधायक तो जंग साहब ही बनेंगे, चौधरी किन्ने जंग ही बनेंगे। मैं बोल रहा हूँ चौधरी किन्ने जंग जी यहाँ से विधायक बनेंगे, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनके साथ आप थे नहीं, उनके लिए वोट आपने नहीं मांगा, उनके कैंपेन में हिस्सा आप नहीं रहे, लेकिन विधायक जो है वो किन्ने जंग साहब बनेंगे। गजब नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हो कि मैं उनके साथ नहीं था? आपके पास एक गलत रिपोर्ट है। मैं देखिए लास्ट टाइम में क्या है कि मैंने पूरे उसमें तो नहीं घूमना था, मैंने तो अपना एरिया देखना था, मेरे को अपने क्षेत्र से जहाँ का मैं हूँ मेरे को वहाँ से लीड दिलानी थी। अब मैं उनके साथ घूमता, वहाँ कोई और काम कर लेता तो हमने काम करा है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ घूमता, उनके साथ घूमने से कुछ नहीं होना था। हमने भी उनको बोला है कि हम अपना वो देख रहे हैं, मतलब अपना वो देखेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना अपना तुम जोन देखो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां करो। लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया कि जैसे मैं उनके साथ पहले ज्यादा रहता था, लास्ट में नहीं दिखा, तो लोग तो उल्टा सीधा बोलते हैं, उससे मेरे को कुछ नहीं लेना। और जंग साहब को पता है और मेरे को पता है कि हमने एक दूसरे के लिए कितना काम करा है। आप खुरापाती बड़े हैं,
एक बार आपने कहा कि भैया कोटा में जयराम साहब आएंगे, सूबे के मुख्यमंत्री आएंगे, तो भैया हम उनके गाड़ी के आगे कूद जाएंगे, कहा था आपने। हाँ कहा दूसरा था। दूसरा दूसरा आइए ना, सुनिए ना, हाँ जी हाँ जी सुनिए ना, आगे बढ़ेगी आपकी बेचैनी, ठीक है। है ना, उत्तेजना ना दिखाएं। एक लेटर बम फोड़ दिया आपने और पार्टी लाइन से बाहर आकर आपने एक बयान जारी कर दिया। बयान कहा कि भैया जो सूबे के जो मुखिया है ना, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू होने चाहिए। बस खेल कर गए आप। इसके पीछे की मंशा क्या थी साहब? देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, हमने तो मैंने लेटर लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमने लेटर लिख के दिया। जैसे जब हम अपने जोन में जाते थे तो वहाँ पे जैसे बातचीत चलती थी, हम कहीं बैठे हैं तो हमेशा आदमी यही बोलता था कि कोई भी जो मुख्यमंत्री चाह रहा है वो एक साधारण परिवार से होना चाहिए। अभी तक क्या है कि जैसे बड़े बड़े घरों से रहे या कुछ है तो उससे लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े आदमियों को ही पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैंने ये किसी और का नहीं था, मेरा अपना वो था, वो मैंने लिख के दिया, अपनी इसमें मनसा रखी कि इसमें हमारे को पब्लिक से ये आवाज आ रही है। ना 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 मेरे ना, लिखने से देखिए लिख के नहीं दिया, सुनिए ना, हाँ। सुनिए ना, सुन लिया, लिख के नहीं दिया, स्टेटमेंट छपाई गई, बड़े बड़े पोर्टल में खबरें छपी, लिख के नहीं दिया ना, वो बयान दिया गया। नहीं बयान नहीं, हमने आगे भी दिया। और एक बात और है, देखिए आपको भी पता है कि मेरे लिखने से या मेरे बोलने से तो कोई सीएम बनेगा नहीं, मेरा तो वोट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। मेरी अपनी इच्छा थी, वो मैंने बोला, मैं पहले भी बोला, अब भी बोल रहा है कि सुखविंदर सुक्खू जी ही सीएम बनने चाहिए एक साधारण परिवार से। और कांग्रेस पार्टी आगे हाईकमान, वो तो हाईकमान ने देखना है जिसको बनाएगी, हम तो स्वागत के लिए खड़े हैं, उसके जो भी सीएम चेहरा बनेगा। पर मैंने अपनी पसंद जो बताई है, मेरी पसंद जो है सुखविंदर सुक्खू जी है। रानी प्रतिभा सिंह के अंदर क्या खामी है? नहीं खामी तो कुछ नहीं है, वो भी अच्छे हैं, राज परिवार से अच्छे हैं, पर अब हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। रानी साहब बनेगी, हम उनका भी स्वागत करेंगे, हमें खुशी होगी, पर मेरी पसंद सुखविंदर सुक्खू जी है। क्या बीजेपी में आप जा सकते हैं? नहीं बीजेपी में मैंने क्यों जाना है, आप ये बताओ ना। अगर यहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, तो आदमी सोचता है, जब सब कुछ ठीक है तो मैंने क्यों जाना है बीजेपी में। नहीं, हर गए हैं ना, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके परम मित्र, मेरे परम मित्र हरप्रीत जी गए हैं ना बीजेपी में। देखिए मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो उनकी अपनी वो है। हमारे पहले भी वो बड़े भाई थे, अब भी बड़े भाई। अगर वो बीजेपी में चले गए तो क्या है, पहले भी मैं उनकी इज्जत करता था, उनका अपना वो है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। क्या उनका फैसला सही था बीजेपी में जाने का? देखिए वो उन्होंने सोच समझ के कोई कदम लिया होगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। वो मेरे लिए पहले भी सम्मानित थे, अब भी सम्मानित है। वो अपनी आदमी की अपनी इच्छा है, जिसने कहीं जाना कहीं नहीं जाना है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी हम कांग्रेस में ही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द कुछ आप बड़ा करने वाले हैं। बड़ा कैसे, मतलब क्या बता दीजिए, कुछ बड़ा करने वाले हैं आप? बड़ा तो क्या, वो तो भी जब होगा आपको फिर 8 तारीख के बाद पता चलेगा क्या बड़ा होने वाला है। अभी से मैंने आपको बोल दिया कि होगा वो 8 तारीख के बाद, जब रिजल्ट आएगा फिर आप देख लेना क्या बड़ा होगा कोंटा में। आप बीजेपी के लोगों को, है ना, आप टेढ़े मेढ़े क्यों कहते हैं? मैंने देखिए टेढ़े मेढ़े नहीं बोला, मैंने एक बात ये बोली थी कि जैसे बीजेपी वाले इसका बहुत गुणगान कर रहे थे कोरोना टीका का, कि कोरोना टीका हमने लगाया, हमारी सरकार ने ऐसा करा। तो मैंने ये बोला था कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस टाइम भी बीमारियां चली थी, पोलियो चला था, कुछ और बीमारियां चली थी। तो उस टाइम अगर कांग्रेस ने भी उस टाइम वो करा, पर वो प्रचार प्रसार नहीं करती कांग्रेस पार्टी। अगर उस टाइम कांग्रेस पार्टी वो टिक्के नहीं लगाती ना, तो आज जो ये बड़े बड़े वो बन रहे हैं ना भगत, तो मैंने बोला था फिर वो भी टेढ़े मेढ़े ही पैदा होने थे, कुरकुरे की तरह। तो आप अपना बोले, अगर पोलियो का इलाज कांग्रेस सरकार नहीं करवाती तो आज हम लोग क्या ऐसे पैदा होने थे, कोई कैसा टेढ़ा होना था, कोई मेढ़ा होना था। तो मैंने ये बोला था कि हमेशा जो है बात, टेढ़ा मेढ़ा जैसा वो ज्यादा कड़वा नहीं है क्या? नहीं कड़वा, देखिए सच्चाई है इसमें। अगर पोलियो का इलाज कांग्रेस सरकार नहीं करती तो होना ही था, ये ऐसे ही होना था। आप बड़बोले नेता हो गए क्या? नहीं बड़बोले तो नहीं है, जो सच्चाई वो हम आपको बता रहे हैं। कोटा को लेकर फिर सवाल, हाँ जी, विधायक कौन बन रहा है? विधायक मैंने आपको बता दिया, चौधरी किन्ने सिंह जी बन रहे हैं। और विधायक नहीं बने हाँ जी, तो
जो ठीकरा है हाँ जी। उसे अपने सर पे फोड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे? नहीं, मैंने हम अपने सर पे क्यों फोड़े? हमने अपने सर पे क्यों फोड़े? देखिए, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, बाकी ये तो राजयोग है, जिसके किस्मत में लिखा हो पहले ही लिखा जा चुका है, राजयोग है। हमने और हमारी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अच्छा काम करा है। कह रहे कि भैया इस बार कांग्रेस में आपकी सुनी नहीं गई। नहीं, मेरी क्या नहीं सुनी गई? कोई वो थोड़ी कर रहा था, मेरी क्या सुनी नहीं गई। बाकी जो देखिए, बाकी छोटा मोटा इशू चलता है जो है वो अलग बात होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा इशू कितना बड़ा इशू था ये बता दीजिए। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन आता है उस टाइम नेता भी थोड़ा बिजी ज्यादा होते हैं, किसी से इतना जैसे पहले मिलते थे उतना नहीं मिल पाते हैं, उनके पास सारी विधानसभा की जिम्मेदारी होती है। तो क्या प्रदीप चौहान को हाँ जी, टीम चौधरी कीने जंग ने हाशिए में धकेला? सवाल पूछ लिया गया है भाई साहब, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं धकेला गया है, उन्होंने पूरा वो दिया मेरे को मान सम्मान। क्या पोंटा कांग्रेस के लिए, कीने जंग साहब के लिए आप गद्दारों की सूची में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गद्दार किसने बोला आपको कि हम गद्दारों की उसमें? अब अगर कोई आके अभी जिसको महीना नहीं हुआ है उनको ये बोला कि तुम्हारा चाचा प्रदीप ना किन्ने जंग जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ तब से था जब से कोई खड़ा नहीं होता था, हम लोगों ने विपक्ष में काम करा, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आपने देखा सुखराम जी की, ठीक है हम इज्जत करते हैं, हम भी सुखराम जी की इज्जत करते हैं, पर एज ए विपक्ष के नाते हमें उनके खिलाफ वो करना पड़ा। जो करा हमने करा, उनके खिलाफ भी करा, हमने नारे भी लगाए, हमने आवाज उठाई, समय समय पर सारा कुछ करा। आज अगर कोई आगे आके, ये वो लोग हैं जो मतलब अब आगे आए हैं, चाहे जंग साहब के हैं, चाहे चौधरी सुखराम जी के साथ कोई भी आगे आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर एक पार्टी में जो बाद में आगे आते हैं, जब देख लेते हैं कि क्या समीकरण बना है तो उनके आगे आगे आके चिपकेंगे, रोक करेंगे। तो हमें ना तो किसी के साथ चिपकने की आदत है, ना हमें किसी की इतनी ज्यादा वो करने की आदत है, किसी की वो करने की आदत नहीं। जंग साहब को मेरा काम पता है कि प्रदीप चौहान ने क्या काम करा। मंडल अध्यक्ष को मेरा नहीं गया आपको इस नहीं, बार देखिए, चुनाव में पूछा नहीं गया। मंडल अध्यक्ष को मेरा काम पता है कि प्रदीप चौहान ने क्या काम करा। मेरे को किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो मेरे लिए उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, जो भी 10-15 महीना। थोड़े से नाराज है आप? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता अलग बात है, मैं नाराज नहीं हूँ। हम पार्टी में ही हैं, अगर मैं नाराज होता तो मैं पार्टी छोड़ता, बीजेपी ज्वाइन करते। देखिए, अगर नाराज होता तो आदमी किसी बड़ी पार्टी में जाता है, कोई होता है तो, पर नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है ना। हमने कोई ऐसी मनसा रखी है कि ऐसा लालच रखा। हमारा तो एक काम था कि चलो हम जंग साहब के साथ लगे, ये विधायक बने। अगर सुखराम चौधरी साहब विधायक बनते हैं, हाँ जी, वही पूजा की थाली, वही आरती, वही स्वागत है ना, हाँ जी, आप करेंगे क्या? हाथों में माला होगी? नहीं, देखिए हमने तो क्यों स्वागत करना है। पहली बात तो है कि यहाँ से जंग साहब ही जीतेंगे। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, 8 तारीख को आप भी वहीं होगे, और आपको ही बोल रहा हूँ, आप ही हमें बधाई दे देना। नहीं, आपकी बधाई महंगी पड़ती है ना अगर सुखराम चौधरी साहब विधायक बने। हाँ जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। चलो हाँ बोलिए। क्या आप स्वागत करेंगे सर? नहीं, हम तो नहीं स्वागत करेंगे। क्यों? विधायक है भाई। नहीं, विधायक जब हमारे विधायक होंगे भाई। नहीं, देखिए पोंडा क्षेत्र के, मेरी बात सुनिए, जब हमारी पंचायत में आगे कहीं आगे तो विधायक हो, फिर पार्टी के नहीं हो, हम सबके विधायक है। वो फिर पार्टी के विधायक नहीं हो, हम सबके विधायक है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, वो पार्टी के विधायक थोड़ी रहेंगे, फिर वो तो पूरे पोंटा विधानसभा का क्षेत्र है। मेरे मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होगा। कोई भी पूछेगा विधायक होने तो हम यही बोलेंगे सुखराम चौधरी जी है। मानेंगे? तो मानना पड़ेगा। बाकी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बारे में गलत हो करी कि सुखराम जिसके घर है या कुछ। मैं देखिए, मैं साफ बोल रहा हूँ कि मैंने, वो जा रहे थे, मैंने इनको बुलाया, वो बैठे, उन्होंने मेरे से कोई ऐसी बात नहीं करी पार्टी से कि आप हमारे साथ आओ, मैंने उनके साथ नहीं करी। वो एज एक नेता के नाते आए, और ऐसा हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। लोगों ने उल्टी गलतफहमी उड़ाई कि आप अच्छा, एक प्रक्रिया मान लीजिए। हाँ जी, और कीने जंग साहब विधायक नहीं बन पाते हैं, हाँ जी, है ना, हाँ आप साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, हाँ जी, है ना, डंके की चोट पे बोलते हैं। हाँ जी। खामी क्या रहेगी? विधायक नहीं बन पाए ना तो खामी क्या रहेगी? खामी
पहली बात तो है कि विधायक क्यों खामी तो कुछ नहीं रहेगी। देखिए उन्होंने मेहनत करी है, हम तो उनके साथ ही है, हर सुख में हर दुख में वो गए हैं। मैं तो देखिए दो ही नेता पोंटा में मानता हूँ, अगर कांग्रेस से सुखराम जी जिन्होंने अच्छा काम करा, बीजेपी से चौधरी सुखराम जी है कि नेजंग जी सुखराम जी, यही दो आदमी थे जो हर उसमें जाते थे। आज कोई भी नेता बनना चाहे कि मैं नेता हूँ या मेरे, वो गलत बात है। जो लोगों के बीच में रहे हैं, बाकी तो अब मैं आपको पहले ही बोल दूं, जिसके सर ताज सजना है वो सजना ही सजना है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हम अपने नेता के लिए दुआ कर सकते हैं, बाकी हम ये थोड़ी बोलेंगे कि किसी और नेता। आपका जो प्यार है ना, हाँ जी, वो परवान चढ़ रहा है, और किसके प्रति चढ़ रहा है ये भी सुन लीजिए। हाँ जी। भैया अवनी सिंह लांबा जी आपको बड़े भा रहे हैं, तो ये दोस्ताना रिश्ता जो है, हाँ जी। ये नया रंग दिखाने वाला है क्या? नहीं देखिए, वो मेरे दोस्त है, आज से नहीं पहले से है। पार्टी उनको कोई हो देगी तो हम उनके साथ भी है, पार्टी उनको टिकट देती तो हम उनके साथ भी थे। हमने तो आपको पहले ही बोला था, हम कांग्रेस पार्टी में मेरी 3 पीढ़ियां हैं, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। आगे वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो मैं ही क्या, लोग अपना आप जुड़ेंगे। उनका तो अभी कैरियर शुरू ही हुआ है, उनकी अच्छी जान पहचान है, सब वो टाइम बताएगा। पर अभी तो ये है कि अभी 8 तारीख को जंग साहब ही विधायक बनेंगे, आगे वो जन सेवा के काम करेगा। और जिसने भी लड़ना है, मैं तो देखिए सबको बोलता हूँ, अमनीत सिंह लांबा को बोल रहा है, किसी और को बोल रहा है, कोई भी है, अगर लड़ना है, तुमने चुनाव लड़ना है तो पूरे पहले 5 साल फील्ड में तो रहो। ये ना करो कि लास्ट के टाइम आके और वो माहौल खराब करो, इससे माहौल खराब होता है किसी भी पार्टी का। नसीहत दे रहे हैं आप कि भैया 5 साल 5 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, डटे रहो। हाँ, डटे रहो, 5 साल तो करनी पड़ेगी मेहनत। तो शुक्रिया प्रदीप चौहान साहब, हमें धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, है ना। लेकिन पोंटा से जीत कौन रहा है? आप 8 तारीख को आओ और आपको पता चल जाएगा। पुरवाला मिलेंगे, गंगूवाला मिलेंगे? हम वही तारो वाला मिलेंगे आपको। शक हो रहा है आप पर। तारो वाला मिलेंगे हम आपको, हम वही अंदर हो गए। रिजल्ट के बाद कहाँ दिखेंगे? रिजल्ट के बाद आपको गंगू वाला दिखेंगे। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो भैया हमारे साथ प्रदीप चौहान साहब थे, मजदूर नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नहीं, युवा भी नहीं, तेज तरार नेता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब किसी को कसने में आते हैं ना तो कस ही चले जाते हैं। तो बहुत कुछ साफ हो गया, तस्वीरें आपने देख ली, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही है। हम कह रहे हैं कि जो आपका सस्पेंस वाला जो फ्रेम है ना, इन तस्वीरों को उसमें फिट कीजिए, देखिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, और संकेत जो इंडिकेशन है ना, जो इशारे हैं ना, इशारे क्या कह रहे हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ ऋषभ सोनी, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।